महसा अमीनी एक 22 साल की ईरान लड़की जिसको पुलिस ने पीट के मार डाला। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की रहने वाली एक छोटी सी लड़की जिसको इसलिए मार डाला गया क्योंकि वह वेश्यावृत्ति में नहीं आना चाहती थी। इन दोनों केसेस को सुन के मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद आता है और वो ये है कि क्या महिलाएं एक नई अल्पसंख्यक बनती जा रही हैं? इज़ वुमन बिकमिंग अ न्यू माइनॉरिटी? आइए देखते हैं। 13 सितंबर 2022 महसा अमीनी अपने छोटे भाई के साथ तेहरान रेलवे स्टेशन जो कि ईरान में है वहाँ पर बैठी हुई थी। मुराटी पुलिस ने देखा कि महसा ने अपने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहना है, इसलिए उसे पहले अरेस्ट किया जाता है और 3 दिन बाद वो कोमा में चली जाती है। तो कोमा में जाने के 3 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद से 16 सितंबर से ईरान में बहुत से प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। लड़कियां अपना हिजाब उतार के लहरा रही हैं एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट के तौर पे, और वहाँ पर अभी तक फ़िलहाल में 201 लोगों की जानें जा चुकी हैं प्रोटेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग भी चालू कर दी है और प्रोटेस्टर्स को मारा भी जा रहा है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इस पूरे मामले में ये था कि महसा की जो मौत है वो उसकी इलनेस की वजह से हुई है, उसकी बीमारी की वजह से हुई है, जबकि उनके जो छोटे भाई हैं उनका ये कहना है कि उसको उनके सर पे बोन फ्रैक्चर था, सर का जो बोन है उसमें फ्रैक्चर था। महसा के छोटे भाई ने भी ये बताया है कि उनके घर वालों को और उनके रिलेटिव्स को सबको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस से थ्रेट्स मिल रही हैं, क्योंकि वो लोगों से जाके बात कर रहे हैं, वो न्यूज़ चैनल से जाके बात कर रहे हैं, वो एक्टिविस्ट जाके लोग बात कर रहे हैं, इसलिए उनको नज़रबंद करके रखा गया है फ़िलहाल। अभी अरब कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। तो आइए कुछ आंकड़े देखते हैं। इजिप्ट 92% औरतों या लड़कियों के साथ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM हो जाता है, जिसको हम हिंदी में या उर्दू में खतना बोलते हैं। 15 से लेकर 49 वर्ष से औरतों या लड़कियों के साथ ये उनसे बिना पूछे कर दिया जाता है। 37% अरब औरतों के साथ कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में वायलेंस हुआ है, उन्होंने वायलेंस को झेला है। 37% औरतें, और ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। अरब रीजन में जो उनकी जो रेप लॉज हैं वो भी इतने बेसलेस हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा आदमी जिसने रेप किया है, या अगर वो जिस लड़की का उसने रेप किया उसके साथ अगर वो शादी कर लेता है तो जो उसकी सज़ा है वो उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। अरब कंट्रीज़ में कपड़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है कि औरतें जो होंगी वो अपने सर को हमेशा ढक के रहेंगी। सर का एक भी पार्ट या फिर एक भी पार्ट बाल का नहीं दिखना चाहिए, और अगर वो दिखता है तो वह ड्रेस कोड के ख़िलाफ़ होता है, इसलिए उन्होंने मोरालिटी पुलिस को वहाँ तैनात किया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जहाँ पर मोरालिटी पुलिस ने लोगों को उठाया है, उनको मारा है, खासकर औरतों को उठा के वो उनको रीएजुकेट करने के लिए अरेस्ट करते हैं, बट उनको मारा पीटा भी जाता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरब कंट्रीज़ ही सिर्फ या फिर कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वही सिर्फ औरतों को दबाती है, वहाँ पर ही बस औरतें दबी हुई हैं या फिर ऑप्रेस्ड हैं, तो शायद आप गलत हो। मैं अभी आपके सामने इंडिया के भी आंकड़े रखना चाहूँगा, कुछ केसेस के बारे में बात करना चाहूँगा। आइए देखते हैं। एक दिन में औसतन 86 रेप होते हैं, 86 रेप्स इन अ डे औसतन, एवरेज में। 30% लड़कियों या औरतों ने अपने जीवन में डोमेस्टिक अब्यूज़ को झेला है, चाहे किसी प्रकार से, और उसकी मिनिमम एज है 15 साल की उम्र से। एक स्टडी के अनुसार 2001 से लेकर 2018 तक 53% की बढ़ोतरी हुई है, 53% की बढ़ोतरी, 53% की बढ़ोतरी हुई है डोमेस्टिक अब्यूज़ में। लेकिन ये तो सिर्फ डाटा था, एक आंकड़े थे। मैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको आप जानते होंगे, लेकिन आप भूल गए हैं। आप जानते ज़रूर होंगे लेकिन आप भूल गए। मैं कुछ रिकॉल कराना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये।
पहला केस हाथरस रेप केस। रेपिस्टों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, सवर्णों ने प्रोटेस्ट किया था। लड़की के घर वालों को नज़रबंद कर दिया गया था ताकि वह न्यूज़ चैनल से ना मिल सके। लड़की की बॉडी को परिवार से बिना पूछे जला दिया गया था। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस अंकिता भंडारी, जो भी रिसेंट में ही उत्तराखंड में हुआ है, जिसमें बीजेपी के नेता के बेटे इन्वॉल्व हैं। अंकिता भंडारी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह वैश्यावृत्ति में नहीं आना चाहती थी, सिर्फ इसलिए उसे मार दिया गया। वो एक रिसेप्शनिस्ट थी जो होटल में बैठा करती थी, और वो होटल जो था वो एक बीजेपी के बड़े नेता का था उत्तराखंड के। तीसरा केस अंकिता सिंह केस, जो कि अभी झारखंड में हुआ है। उस लड़की को सिर्फ इसलिए शाहरुख ने मार डाला, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह उससे शादी करने को राज़ी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उसके पूरे घर के साथ उसे भी जला के मार डाला गया। जेसिका लाल केस, जेसिका लाल केस अभी बहुत पुराना केस है, लेकिन मैं उसको रिकॉल कराना चाहूँगा कि उसमें भी कितने टाइम के बाद उन जेसिका लाल की माँ को इंसाफ मिला था, कितने साल तक लड़ने के बाद। क्योंकि इसमें एक हरियाणा के कांग्रेस के नेता, उस टाइम के जो मिनिस्टर थे, कांग्रेस मिनिस्टर थे हरियाणा गवर्नमेंट के, वो इन्वॉल्व थे, उनके बेटे इन्वॉल्व थे। इसलिए वो केस को इतना बढ़ाया गया। उनकी जो माँ थी उनको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा था, लेकिन आखिर में उनको जस्टिस मिला। और अभी रिसेंट में हुआ है AMIM हैदराबाद में केस हुआ है। AMIM के जो बहुत बड़े नेता हैं, MLA हैं सबुद्दीन मलिक, उनके बेटे ने एक लड़की का रेप किया था जो कि माइनर थी, 17 साल की लड़की थी, लेकिन वो उनको भी बहुत आसानी से बेल मिल गई। अंकिता भंडारी केस में भी अभी तक ये नहीं आया है कि उनको बेल मिली है नहीं मिली है। बिल्किस बानो केस, ये सबसे रीसेंट और सबसे बड़ा अभी फ़िलहाल गुजरात में केस बनता जा रहा है। बिल्किस बानो जिनके साथ रेप हुआ, जिनके घर की 3 औरतों के साथ रेप हुआ गया, उनको मारा गया, उनके घर के 7 लोगों को मार दिया गया उनके सामने, जिसमें उनकी एक छोटी 3 साल की बच्ची भी थी। और उस टाइम बिल्किस बानो खुद प्रेग्नेंट भी थी। उन्होंने 6 साल तक वो केस को लड़ा। 2008 में उसका जजमेंट आया। कोर्ट ने उन दोषियों को उम्र कैद की सज़ा दी थी, लेकिन 15 साल बाद, 14 या 15 साल बाद 2022 में उन लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया, इसलिए 15 अगस्त के दिन उसको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो उनका जो बिहेवियर था, उनका स्वभाव अच्छा था, उन्होंने अपने 15 साल अपनी लाइफ के काट लिए थे, इसलिए उनको छोड़ा गया। लेकिन छोड़ने के बाद उनको हार पहनाए गए विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा, उनको हार पहनाए गए। बिल्किस बानो उस 6 साल के दौरान अपनी 15 से 16 ठिकाने बदल चुकी थी। उनको हर बार हर तरफ से उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मारने की धमकियाँ आ रही थी, फिर से रेप करने की धमकियाँ आ रही थी। और जब से उनके जो दोषी हैं वो निकले हैं बाहर, तब से उन्होंने फिर से अपनी जगह को बदलना चालू कर दिया, क्योंकि उनको फिर से डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। कठुआ रेप केस, कठुआ कश्मीर में जो एक जगह है, वहाँ पर मंदिर के अंदर एक पुजारी ने और एक आदमी ने एक छोटी 8 साल की बच्ची का रेप किया था। मैं बच्ची का नाम नहीं लेना चाहता, एक छोटी बच्ची का रेप किया था। उसके बाद भी हमने देखा था कि रेपिस्ट लोगों के सपोर्ट में, रेपिस्टों के सपोर्ट में वहाँ प्रोटेस्ट निकाले गए थे। फिर से हम बड़ा जश्न मनाते हैं, हम भारतीय बहुत जश्न मनाते हैं कि हम यहाँ भारत में औरतों को भगवान मानते हैं, औरतों को भगवान का दर्जा देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम अरब कंट्रीज़ के मुकाबले इतने ज़्यादा ऑप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं हुआ कि हम धीरे धीरे वहाँ पहुँचते जा रहे हैं। औरतों के लिए चॉइस नहीं बचती है, वो क्या पहनना चाहती हैं, वो क्या नहीं पहनना चाहती हैं, हम उसकी बातें ही नहीं करते। यहाँ पर चॉइस की बात ही नहीं होती है। बहुत मुश्किल से 1-2 लोग होते हैं जो बात कर पाते हैं, लेकिन उनको भी गलत तरीके से देखा जाता है। भारत की जो सोसाइटी है, मेनली जो भारत की या फिर जो वर्ल्ड सोसाइटी है, वो मोस्टली मेन डोमिनेटेड है। तो जो हम ये सोचते हैं कि जो हम लड़के सोचेंगे वही होना चाहिए, जो लड़कों को गलत लगे वो नहीं होना चाहिए। जैसे काइंड ऑफ एक एग्जांपल लेना चाहूँगा फेमिनिज़म का।
फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो कि औरतों के लिए राइट्स की बात करता है। जो राइट्स सबको मिले हैं, एक बार समान सबको मिले हैं, उन सबकी राइट्स की बात होती है। लेकिन भारत के लोगों ने, फिर बाहर के लोगों ने फेमिनिज्म को एक गलत वे में ले लिया है। उसका एक मजाक बनाया था, ज़्यादा लोग को पता भी नहीं होता बट उसका लोग मजाक बनाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अरब कंट्रीज़ से महिलाओं को ट्रीट करने के मामले में, तो ये बात बहुत गलत है। हमारे पास तो बुक है, हमारे हिंदुज़म में एक बुक है मनुस्मृति, आप उसी को ही पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि कितना इज़्ज़त मिलती है, कितनी मतलब महिलाओं को इज़्ज़त दी जाती है, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक ही बुक अलग अलग चीज़ में कितनी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन मैंने आखिरी में अभी पूछा था स्टार्टिंग में आपसे कि क्या महिलाएं एक अल्पसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक बनती जा रही हैं, तो मेरा जवाब होगा हाँ, वो बनती जा रही हैं, क्योंकि हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उनके राइट टू चॉइस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उनके जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, हम उनको बार बार दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो बिल्कुल सही है। औरतों की रिस्पेक्ट करें, उनको उनके साथ रहें, उनकी बातें सुने, उनको पूरे राइट्स दें। अपने सबसे पहले अपने घर में चालू करें, उनको पूरे राइट्स दें। ज़रूरी नहीं है कि वो घर के काम करने के लिए हो, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें